डीएनए मित्रों, एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग का माहौल बन रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती का अर्थशास्त्र और मजबूत हो रहा है। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का करारा जवाब देने की चेतावनी दी और भारत को बिजनेस का आकर्षक ऑफर दिया। आज आपको जानना चाहिए अफगानिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए कौन से नए कदम उठाए हैं और इस प्रयास से किस तरह भारत और अफगानिस्तान को भविष्य में फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप भारत को मिले अफगानिस्तान के नए प्रस्तावों की लिस्ट को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच कई समझौतों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सोने के खनन समेत नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट देने के लिए तैयार है। मतलब भारतीय कंपनियां अगर अफगानिस्तान जाती हैं तो उसको अगले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अजीजी ने कहा कि भारतीय कंपनियां पहले अपनी टीम को भेजकर अफगानिस्तान में सोने के भंडारों पर शोध भी कर सकती हैं और सोने के भंडारों की जांच के बाद तकनीकी और पेशेवर टीम काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने उद्योग लगाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए फौरन जमीन आवंटित करने का भी ऐलान किया। अफगान मंत्री ने बताया, अगर भारतीय कंपनियां निवेश के लिए मशीनरी आयात करती हैं तो भी अफगानिस्तान केवल 1% टैरिफ लगाएगा। अफगान मंत्री ने भारतीय कंपनियों को आश्वस्त किया है, काबुल में काम करने वाली कंपनियों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अफगान मंत्री को पूरा भरोसा है, भारतीय कंपनियों के अफगानिस्तान में आने पर अफगान नागरिकों के लिए रोजगार पैदा होगा। इसीलिए अफगानिस्तान भारत के लिए अपने खनिजों का खजाना खोल रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान को खनिजों का सऊदी अरब कहा था। जब अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, उसने कई इलाकों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाए थे जिसमें अफगानिस्तान में खनिजों के खजाने का पता चला था। लेकिन अफगानिस्तान के अस्थिर होने की वजह से आज तक ये खनिज भंडार अनछुए हैं। आज आपको अफगानिस्तान में छिपे इस खजाने के बारे में भी जानना चाहिए। अफगानिस्तान में सोने के 100 से अधिक छोटे बड़े संभावित क्षेत्र मौजूद हैं। लगभग 112 ऐसे स्थान हैं जहां सोना मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में मौजूद समती खदान अफगानिस्तान की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध सोने की खदान है। अफगानिस्तान में 60,000 किलोग्राम यानी 60 मीट्रिक टन तक सोना निश्चित रूप से मौजूद है। इतने सोने की कीमत 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। अमेरिकी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है, अगर अफगानिस्तान में ठीक से शोध हो तो 2700 मीट्रिक टन तक सोना मिल सकता है। अफगानिस्तान के खनिज खजाने में लिथियम और तांबा सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। यहां मौजूद लिथियम के बड़े भंडार से भारत ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो सकता है। यहां मौजूद तांबे और लिथियम की कीमत $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। यह मूल्य दुनिया की जीडीपी का लगभग 3% है और अफगानिस्तान की मौजूदा अर्थव्यवस्था से 100 गुना बड़ा है। यानी अफगानिस्तान में निवेश करने वाली कंपनियों पर सोना बरस सकता है और अफगानिस्तान के दिन भी बदल सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में निवेश के अवसर खतरों के साथ आते हैं। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है। अफगानिस्तान में मौजूद आईएसकेपी विदेशी निवेशकों को निशाना बनाता रहा है। इसके अलावा सोने की खदानों पर स्थानीय समूहों के कब्जे और हिंसक संघर्ष की भी संभावना है। अफगानिस्तान में किसी भी लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर हमलों का बड़ा जोखिम बना रहता है। हालांकि अफगान तालिबान ने भारतीय कंपनियों को हर तरीके की सहूलियत देने का विकल्प दिया है। आज आपको अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी से जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की खास बातचीत भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। एक मकसद यही है कि हम जो यहाँ के एक्सपर्टीज़ है, जो कंपनीज है, जो अफ़गानिस्तान में माइनिंग सेक्टर में और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो सनत के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो हम उसको दावत दे दें कि अफ़गानिस्तान में आ जाएं और सरमाया गुज़ारी करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग है कि प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे को बहुत अरसे से पहचानते हैं और काम कर रहे हैं। और दूसरा मसलन कुछ एयर कॉरिडोर में और ज़मीनी कॉरिडोर में और बैंकिंग सेक्टर में छोटे छोटे मसाइल तक कि उसके हम हल करें। जब तक ये छोटे मसाइल को हल ना करें तो बड़ा तक नहीं पहुँचते।
अफगान मंत्री ने जी न्यूज को बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड को बढ़ाने में एयर कार्गो बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज ही भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अजीजी के भारत दौरे पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें यह बात भी तय कर दी गई है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में एयर कार्गो के 2 कॉरिडोर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आज आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच बंद पड़ी एयर कार्गो सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला हो गया है। इसके लिए काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर रूट सक्रिय कर दिया गया है। अब जल्द ही इन रूटों पर माल ढुलाई वाली उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इससे अफगानिस्तान से भारत और भारत से अफगानिस्तान सामान आसानी से भेजा जा सकेगा। हवाई संपर्क दोबारा खुलने से व्यापार तेज होगा और समय बचेगा। भारत और अफगानिस्तान अपने अपने दूतावासों में विशेष व्यापार अधिकारी भी तैनात करेंगे। ये अधिकारी कंपनियों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आर्थिक गतिविधियों में आने वाली किसी भी समस्या का फौरन समाधान करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कार्गो पायलट और विशेष फ्लाइट्स और विशेष व्यापार अधिकारियों के जरिए दोनों देशों के बीच ट्रेड अब 5th गियर में होगा। व्यापार में तेजी लाने का यह फैसला इसलिए भी किया गया है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से ट्रेड बंद होने वाले नुकसान से जल्द उबारा जा सके।